बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे आलू, लहसुन, मोटे अनाज, अरहर और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर होगी चर्चा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आलू की पैदावार में बढ़त अनुमानित, इस साल 59.74 मिलियन टन हो सकती है उपज। आइए सबसे पहले बात आलू की ही कर लेते हैं। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को आलू की आवक सामान्य रही। इसके भाव की अगर बात करें तो ज्यादातर मंडियों में आलू के भाव में उठापटक रही, वहीं कुछ मंडियों में आलू के भाव स्थिर रहे। आलू के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर इस साल आलू की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में आलू की कुल उपज 59.74 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आलू की पैदावार 56.18 मिलियन टन रही थी। वहीं बात आलू की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को आलू की आवक सामान्य देखने को मिली। वहीं भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में आलू के भाव इस तरह रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 16 फरवरी को आलू का भाव रहा 1200 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और भाव 1200 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में इस दौरान आलू के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 16 और 17 फरवरी को आलू का भाव 1175 रुपए पर बरकरार रहा। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 17 फरवरी को आलू का भाव 50 रुपए बढ़कर 1000 रुपए से 1050 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इस दौरान आलू के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 फरवरी को आलू का भाव था 1100 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 950 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 16 फरवरी को आलू का भाव था 700 रुपए। 17 फरवरी को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 730 रुपए पर हुए। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। और इस रिपोर्ट के बाद आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, मौजूदा हालात को देखते हुए आलू के बारे में आगे क्या संभावना लग रही है आपको? आलू की अगर बात करें तो आलू की इस बार पैदावार अच्छी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर आवक भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इस बार मौसम अनुकूल होने की वजह से आलू की पैदावार में इजाफा भी देखने को मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में आलू के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। जी, और जो नरमी का रुख आप बता रहे हैं, उसके चलते जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? आलू के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को मंडियों का रुख कर लेना चाहिए। बिल्कुल, तो अनुज जी आपके पास एक बार फिर से हम लौट कर आएंगे, आप हमारे साथ बने रहें। आइए बढ़ते हैं मंडी खबर में आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मंडियों में उठापटक के साथ हुए लहसुन के सौदे, कुछ मंडियों में रही स्थिरता।
धोराजी मंडी में अरहर का कारोबार 9,030 रुपए पर हुआ। जलकोट मंडी में 10,251 रुपए पर हुई खरीद। और अब आइए बात कर लेते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को लहसुन के भाव चढ़ते उतरते रहे। वहीं कुछ मंडियों में लहसुन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। लहसुन के बाजार पर पेश है हमारी ये खास पेशकश। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 26,000 रुपए। 17 फरवरी को इसके भाव में 2,000 रुपए की भारी मजबूती आई और भाव 28,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के पालमपुर मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 34,000 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 1,500 रुपए टूटकर 32,500 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र के श्री रामपुर मंडी में इस दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 17 फरवरी को लहसुन 12,500 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में 16 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 12,900 रुपए, जो कि 17 फरवरी को 100 रुपए टूटकर 12,800 रुपए हो गया। और आइए यहाँ पर एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि कृषि जिंसों के संबंध में दे रहे विशेष जानकारियां। अनुज जी, अब लहसुन के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। आगे इसका बाजार किस ओर जाता दिख रहा है? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर हमने क्रॉप कम होने का असर देखा है और लहसुन के बाजार में एक तेजी का रुख बनता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है और आवक कम होने की वजह से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है लहसुन के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। क्रॉप कम का असर, अराइवल कम होने का असर भावों पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल जो हमारे लहसुन के जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? लहसुन के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चलें। डिमांड अच्छी होने की वजह से और अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है लंबी अवधि में लहसुन के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल। तो अनुज जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहे, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। अब आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कैसा रहा सेब का बाजार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 16,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 11,750 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में सेब का भाव रहा 3,500 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 7,180 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर वो की मैं आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बाजरा की। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की अगर बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 17 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,300 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2,760 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,144 रुपए पर हुए। मोटे अनाज की पैदावार पर अगर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान
खरीफ मोटे अनाजों की पैदावार 351.37 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो कि 350.91 लाख मीट्रिक टन औसत मोटे अनाजों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा है। वही बात श्री अन्न की करें तो साल 2023-24 के दौरान श्री अन्न की पैदावार 126.55 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, बाजरे के भाव के बारे में आप क्या जानकारी देंगे, कैसी स्थिति रह सकती है इसके आगे? अगर हम बात करें बाजरे की, तो बाजरे की हमने जो मिलीजुली पैदावार है वो देखी है। हालांकि हमने पिछले कुछ दिनों में बाजरे के भावों में अच्छा उछाल आते हुए देखा है। मोटे अनाजों की डिमांड बढ़ने की वजह से हमने पिछले साल के मुकाबले भावों में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो अच्छे भाव मिलने की वजह से हमने बाजरे की पैदावार में भी इजाफा होते हुए देखा है। अगर हम एक छोटी अवधि की बात करें तो यहाँ पर अभी अराइवल का प्रेशर रहेगा, भावों में आवक का असर देखने को मिल सकता है और हमारा मानना है कि भावों में एक मिलाजुला कारोबार देखने को मिल सकता है। हालांकि लंबी अवधि में हम तेजी एक्सपेक्ट करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस टाइम पे अगर देखें तो अच्छी आवक देखने को मिल रही है और उसकी वजह से भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जो हमारे बाजरे के किसान हैं उनके लिए क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? बाजरे किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से आवक बढ़ रही है लग रहा है कि भावों में एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है या फिर भावों में थोड़ी बहुत हमें एक दबाव भी देखने को मिल सकता है। हमें लगता है जिन किसानों ने निचले स्तरों पे खरीदारी कर रखी है उनको अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो उनको मंडी का रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि आवक की वजह से हो सकता है कि भाव एक सीमित दायरे में या दबाव के साथ व्यापार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आइए एक बार फिर से हम मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार भाव की। गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,400 रुपए। पोरबंदर मंडी में इसके सौदे 3,375 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसका भाव रहा 3,200 रुपए। राजस्थान की सवाई माधोपुर मंडी में इसके सौदे 2,670 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में 17 फरवरी को जौ की आवक ना के बराबर रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में जौ 1,822 रुपए पर बिका। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2022-23 के लिए प्रमुख फसलों की पैदावार के लिए अंतिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में मोटे अनाज की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 573.19 लाख टन होने का अनुमान है, जो साल 2021-22 के दौरान 511.01 लाख टन की पैदावार से 62.1 लाख टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उपज से भी 92.79 लाख टन अधिक है। बात श्री अन्न की करें तो इसकी पैदावार साल 2022-23 के दौरान 173.20 लाख टन अनुमानित है। वहीं इस साल अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज उत्पादों में बढ़ोतरी हुई है। एपिडा के मुताबिक भारत ने साल 2022-23 के दौरान 3,801.18 मीट्रिक टन के निहित अन्य अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मक्का और श्री अन्न यानी मिलेट्स का निर्यात किया है, जिसकी कीमत 27.40 करोड़ रुपए है। तो वहीं भारत ने साल 2022-23 के दौरान वियतनाम, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, मलेशिया और कतर को निर्यात किया है। और आइए इसके संबंध में भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ मौजूद हैं अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, जौ का बाजार आगे किस ओर करवट लेगा? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में अभी भी हमें एक तेजी का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है मोटे अनाजों की, तो जौ के बाजार में तेजी का रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं डिमांड का असर भावों पर देखा जा सकता है। हालांकि हम देखें तो जौ की इस बार फसल भी अच्छी देखने को मिल रही है, मगर जिस तरह की डिमांड है उसका लग रहा है कि जौ के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, और जो किसान है जौ का, उनके लिए क्या परामर्श देंगे आप? फिलहाल अभी उनको क्रॉप के साथ क्या करना चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करके चले, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है उससे लग रहा है कि भावों को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो जौ के व्यापारियों के लिए सलाह है कि वो क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। बिल्कुल, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और कुछ और कृषि जिन्सों के संबंध में भी लेंगे जानकारियां। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं मक्का के बाजार भाव पर। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,500 रुपए। यहीं की जंबूसर मंडी में इसके सौदे 2,100 रुपए पर हुए। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में इसका भाव रहा 2,125 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,060 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वक्त हो चला है यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और
कृषि जिंसों का हाल आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं केले की। गुजरात की पोरबंदर मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए। केरल की पालक्कड़ मंडी में इसके सौदे 3,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसके भाव रहे 1,850 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले के सौदे 2,360 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर अगर नजर डालें तो शनिवार को एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 9,030 रुपए। राज्य की हिंदोल मंडी में इसके सौदे 9,925 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की जलकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 10,251 रुपए। बात अरहर की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार बीते साल के मुकाबले इस साल लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34.21 लाख मीट्रिक टन होने की उम्मीद है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अनुज गुप्ता जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं और अरहर के बारे में ज्यादा जानकारी लेते हैं। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में अरहर के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? अरहर की अगर बात करें तो इस बार अरहर की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल रही है। दालों के अंदर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो क्रॉप की पैदावार है वो कम देखी जा रही है और अरहर की जो पैदावार है वो भी कम देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में क्रॉप कम का असर भावों पर रहेगा और भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भी भावों पर रह सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है और सभी दालों के अंदर हमें लग रहा है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो हमारे किसान हैं अरहर के, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? अरहर के किसानों को सलाह है कि फिलहाल अभी क्रॉप को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से इस बार पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, लग रहा है कि आगे अरहर के बाजार में तेजी आ सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। और अब आइए आखिर में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अरंडी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,480 रुपए, जबकि ध्रोल मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 4,850 रुपए पर हुए। अरंडी की पैदावार की अगर बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी कि इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर अगर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। अब चलते चलते अनुज जी आपसे अरंडी का बाजार भी जानना चाहेंगे, आगे कैसा रह सकता है इसका बाजार?
कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में हमने निर्यात मांग का असर आते हुए देखा है और भाव ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस बार अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है, मगर उसके बावजूद भी डिमांड की वजह से, निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि कैस्टर के बाजार में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। लंबी अवधि में हमारा मानना है कि भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी तेजी का ही रुख आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो जो किसान हैं अरंडी के, उनको अभी क्या करना चाहिए फिलहाल के लिए अपनी क्रॉप के साथ? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि अभी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हम एक डिमांड देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो क्रॉप कम है उसका असर यहाँ पे है, निर्यात मांग का असर भी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कैस्टर के भावों में तेजी देखी जा सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि वो क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डाल लेते हैं और जान लेते हैं कैसा रहा गाजर का बाजार। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 800 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसके सौदे 1450 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 1250 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में गाजर 800 रुपए पर बिकी। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात कर लेते हैं टमाटर की। गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 1550 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 1250 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1300 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 1680 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।